नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी के फेवरेट शो पूनम टॉक में। और मैं हूं आप सभी की दोस्त पूनम पराशर। और आप सभी जानते हैं हॉरर स्टोरी। जी हां, जब हॉरर स्टोरी की बात आती है तो ऐसे में हम लोगों के कान एकदम खड़े हो जाते हैं कि भाई ये हॉरर स्टोरी में क्या होगा। और क्या हॉरर स्टोरी ये अक्सर आप लोगों की सच्ची कहानियों पर बेस्ड होती है? तो बिल्कुल, ये हमेशा सच्ची कहानियों पर बेस्ड होती हैं जो हमने अक्सर अपने दादा दादी से, नाना नानी से या हमने आसपास हमेशा होती हुई ये घटनाएं देखी होती हैं। और आज की ये स्टोरी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, ये लेकर आई हूं दिल्ली से। लेकिन यस, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बोलूंगी कि अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से या आपके कमेंट करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आप लोगों के लिए डेली आप सभी के चुनिंदा समय पर हॉरर स्टोरीज ला सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये बात है दिल्ली की उस जगह की जहां का मैं नाम तो आप लोगों के सामने नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, ये एक परिवार था जिसमें कि माँ बाप और एक बच्चा रहता था। और वो बच्चा हमेशा चहल कूदना, इधर उधर जाना, मतलब वो हमेशा एक शरारती तौर पर रहता था। जब अक्सर आप लोग देखते हैं कि जब हमारे घर में किसी इंसान का नेचर को हम जानते हैं और अचानक से उस इंसान के नेचर में जब बदलाव आने लगता है तो कहीं ना कहीं एक दस्तक होती है उसकी, जो हम लोगों को समझनी होती है। लेकिन अक्सर हम उन बातों को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा ही इस दिल्ली के इस घर के अंदर हुआ। पेरेंट्स अपना आराम से अपना टीवी देख रहे थे। अचानक से वो बच्चा अपने रूम में बैठा बैठा हंस रहा था। माँ बाप ने एक दिन देखा, इग्नोर किया। माँ बाप को लगा कि ये तो हमेशा ही हंसता चहकता कूदता है, लेकिन आज ये शायद हो सकता है अपना ऐसे ही कार्टून वार्टून देखता है तो उसको देखकर जो है अपने आप में बातें कर रहा होगा, तो उन्होंने उस चीज को इग्नोर कर दिया। अगले दिन वो लोग देखते हैं कि जो चहकने वाला बच्चा है वो अचानक से चुपचाप बैठा हुआ है, ना किसी से बोल रहा है, बस ऊपर की दीवारों पर अचानक वो पता नहीं एकटक क्या देखे जा रहा है। तो जो उनकी मम्मी थी, बेटे की जो माँ थी, वो जाती है और उससे पूछती है कि मन्नू तुम्हें क्या हुआ। यहाँ पर इस बच्चे का नाम मन्नू था। तो उनसे पूछती है कि बच्चा क्या हुआ, तुम मैं क्या देख रहे हो ऊपर? तो कहता कुछ नहीं, बस मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ऊपर देख रहा हूँ। तो उसकी मम्मी ने इग्नोर कर दिया। अचानक देखने लगी कि ना वो पढ़ाई करता था, ना वो किसी से बात करता था, और जब भी किसी से बात करता था तो वो हमेशा बहुत ही बुरे तरीके से व्यवहार करता था। वो चिल्लाता था, गुस्सा करता था, हमेशा उसके मन में यही बातें रहती थी। तो उनके माँ बाप को ये लगने लगा कि हो सकता है ये बच्चा घर में बिल्कुल अकेला है, इसको अकेलापन सताने लगा है। तो चलो आज हम लोग एक साथ बैठकर हम अपना टीवी में अपना कोई प्रोग्राम देखते हैं। तो वो उसके साथ बैठे हुए थे। तो जैसे ही वो बच्चा उस टीवी में एक सीरियल को देख रहा था तो वो बच्चा कहता, अरे ये तो मेरा दोस्त है, मैं इस दोस्त को जानता हूँ, ये दोस्त तो मेरे साथ रोज आता है, ये दोस्त तो मेरे से रोज बात करता है। माँ बाप एकदम हैरान कि भाई ये क्या बोल रहा है ये बच्चा, ये तो घर में कोई भी नहीं रहता, हम 3 लोग हैं और 3 के अलावा ये चौथा कहाँ से आ गया। लेकिन अब उन्हें ये लगा कि हो सकता है आजकल ये बच्चे बहुत सारे कार्टून्स देखते हैं, बच्चे इधर उधर सीरियल्स वगैरह देखते हैं, तो शायद इस बच्चे का भी दिमाग जो है इधर उधर हो गया है। तो माँ मन ही मन सोचने लगी कि आजकल इसके बर्ताव में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें देख रही हूँ कि एकदम बदला बदला सा है। लेकिन उसकी माँ उस वक्त भी उसको इग्नोर कर देती है। तब उसके फादर कहते हैं कि देखो बेटा, तुम ज़्यादा ये टीवी वगैरह मत देखा करो, और मुझे लगता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो। तो ऐसे में उस बच्चे को एकदम से गुस्सा आता। वो कहता है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो मेरे दोस्त के बारे में, मेरा ये दोस्त है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो चलो आप मेरे स्कूल में पूछो, ये मेरे सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे नहीं डरते थे, अब वो मुझसे डरने लगे हैं। वो मेरे आगे हाथ पैर भी जोड़ते हैं, गलती भले ही मेरी होती है लेकिन हाथ पैर वो जोड़ते हैं। मेरी टीचर्स मुझसे खुश रहती हैं, और तो और जो मेरे एग्जाम्स की डेट होती है वो भी एक्सटेंड हो जाती है अगर मेरी तैयारी नहीं होती है। माँ बाप को लगा यार ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो मन ही मन पेरेंट्स जो है सोचे जा रहे थे और उसकी बात को बड़े ध्यान से गौर से सुन भी रहे थे, लेकिन मन ही मन ये सोच रहे थे कि लगता है कुछ ज्यादा ही फिल्म देखने लग गया, कार्टून देखने लग गया है। तो आजकल बच्चे जो है कार्टून देखकर वैसे ही चेंज हो रहे हैं, तो शायद हो सकता है इसका वो व्यवहार हो।
अब अचानक से सदमा उन्हें तब लगता है जब वो ये बच्चा कहता है कि आप लोग तो मेरे दोस्त का मजाक बना रहे हो, और मेरा दोस्त मेरे साथ है, वो देखो मेरा दोस्त मुझे अभी भी खिड़की से देख रहा है, मेरा दोस्त मुझे मेरे आसपास हमेशा रहता है, और आप कह रहे हो कि मेरा दोस्त है ही नहीं। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं बस हो गया तुम्हारा मजाक। उनके माँ बाप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कहते हैं बहुत हो गया है तुम्हारा, अब तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलोगे और चुपचाप से जाकर अपने रूम में सो जाओगे। तब वो ये कहता है कि आपको यकीन नहीं होता, नहीं होता ना, तो ठीक है, ये खिड़की खुली हुई है ना, चलिए मैं ये खिड़की मेरा दोस्त अभी बंद करके आपको दिखाएगा। तो ऐसे ही वो थोड़ा सा इधर उधर बातचीत करते हैं, तो कहते हैं अरे कहाँ तुम्हारे दोस्त ने खिड़की बंद की भाई, अभी तक तो खिड़की बंद कर देनी चाहिए थी। अचानक देखते हैं कि वो दोस्त सच में खिड़की बंद कर देता है। अब माँ बाप हैरान, तो उनकी मम्मी बोलती है कि ये क्या हो गया, अरे ये देखो ये खिड़की भी बंद हो गई, इस खिड़की ये कैसे बंद हो सकती है। माँ एकदम से घबरा गई इस बात को लेकर। तो उसके फादर कहते हैं अरे तुम छोड़ो, हवा चली होगी, अचानक से बंद हो गई होगी और इसको लगा होगा और इसने बस उसी का ही वो कर दिया है। अब ऐसे में माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन उसके बाद उस बच्चे को और ज्यादा गुस्सा आ गया कि मेरे फादर तो अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और मेरे दोस्त को वो झूठा बोल रहे हैं। फिर वो कहता है कि आपको यकीन नहीं होता ना, तो रुको, किचन के अंदर जो प्लेट्स रखी हैं, अब मेरा दोस्त उन प्लेट्स को गिराएगा। तो पेरेंट्स कहते हैं ये कैसे हो सकता है। अचानक से वो अपने दोस्त को परमिशन देता है और कहता है कि दोस्त तुम हो ना यहाँ पर, चलो तुम इन प्लेट्स को गिरा दो। वो प्लेट्स धार 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 प्लेट सारी गिराने लगता है। तो उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसके माँ बाप मन ही मन कहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं वो धीरे धीरे, और कहते हैं भाई कल तो पंडित जी के पास जाना पड़ेगा, पता नहीं हमारे बच्चे को अचानक से क्या हो गया। अब ऐसे में वो अपने उस बच्चे को कहते हैं कि तुम जाओ और तुम अपने कमरे में सो जाओ, और कल तुम्हें स्कूल भी जाना है, तुम जाकर चुपचाप से वहाँ पर बैठो और आराम से, ज़्यादा इधर उधर ना टीवी देखना है ना कुछ और देखना, टीवी तुमने हमारे साथ देख लिया है ना, मोबाइल तुम्हें मिलेगा, और जाकर चुपचाप से सो जा। अब वो बच्चा गुस्से में चुपचाप जाता है और वो बस दरवाजे से थोड़ा सा दूर खड़ा होता है। अचानक देखते हैं उसके पेरेंट्स के दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ऐसे में जो है माँ बाप घबरा कर, और वो फादर कहते हैं अपनी वाइफ को कि तुम जाओ और आज तुम बच्चे के साथ जाकर सो जाओ। माँ जब जैसे ही बच्चे के रूम में जाती है तो बच्चा चुपचाप से नीचे गर्दन करके बैठा होता है बेड के बीचों बीच। माँ बड़ी डरी डरी उस बच्चे के पास जाती है और अचानक कहती है कि क्या कर रहे हो तुम। तो अचानक से एकदम आवाज़ बदल कर एकदम वो अपनी दूसरी आवाज़ में ही बोलता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, क्या तुम्हें अभी भी सब्र नहीं हो रहा, क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा। तो वो एकदम कहती तुम क्या बोल रहे हो, कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें। तो अचानक से फिर वो हंसी करने लगता है और कहता है अरे मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो आपको चिढ़ा रहा था, मैं तो आपको डरा रहा था। तो वो कहता है कि मम्मी आप मेरे पास क्यों सोओगे, मेरे पास तो मेरा दोस्त सोता है। तो उसकी माँ कहती है कोई दोस्त वोस्त नहीं है, आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। लेकिन वहाँ पर वो बच्चा जिद करने लगता है, रोने लगता है। ऐसे में जब उसके फादर ये सारी बातें सुनते हैं तो फादर जो है कमरे में आते हैं और फादर कहते हैं चलो आज हम तीनों ही बाहर आंगन में सोएंगे, आंगन इन द सेंस ड्राइंग रूम में सोएंगे। अब वो तीनों के तीनों जो है ड्राइंग रूम में सो जाते हैं। अचानक जो है सुबह जो है 2 बजे का टाइम होता है और उसकी माँ की आँख खुलती है। माँ जब आँख खोलकर देखती है तो देखती है कि जो उसका बेटा है वो ऊपर दीवार के ऊपर बैठा हुआ है और उसके पास जो है ऐसा मतलब एक डरावना सा इंसान बैठा हुआ है जो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। माँ अचानक से घबरा जाती है कि ये क्या हो गया, अचानक से ये कौन इसके साथ बैठा है। तो वो जैसे ही माँ उठकर कुछ बोलने लगती है तो ऐसे में वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और जैसे वो गायब होता है उसकी माँ बहुत तेज चिल्लाती है। तो ऐसे में जो पति थे वो एकदम से उठते हैं और कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो वो उस पोजीशन में थी जैसे उसने कोई सपना देखा हो। ऐसे में वो उठकर बोलती है कि कुछ नहीं, शायद मुझे कोई सपना आया था, वो कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है। तो देखते हैं कि बेटा जो है बगल में ही सो रहा होता है। अब जो वो बेटा होता है जब वो सो रहा होता है तो उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आती है और अजीब सी आवाज आते हुए वो बच्चा बोलता है क्या हुआ, डर गए क्या। अब माँ बाप एकदम से शॉक्ड हो जाते कि भाई ये सब क्या है। तो वो फिर भी उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं अब हम इसको जो है मंदिर ही लेकर जाएंगे। अब जैसे ही मंदिर जाने की बारी आती है तो वो बच्चा ये कहता है मेरे पेट में दर्द है। तो माँ कहती हाँ तो ठीक है ना, डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, चलो पहले तुम्हारा पेट दर्द ठीक करवाते हैं। तो वो ये कहता है कि नहीं,
मेरे तो पाँव में दर्द है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, मेरे तो सर में दर्द है। तो मतलब इस तरीके से वो बहाने लगाने लगता है। और जब माँ ये बोलती है कि नहीं तो ठीक है, हम डॉक्टर के यहाँ चलेंगे, लेकिन मंदिर भी हमें जाना है, तो बच्चा इग्नोर करने लगता है। तो ऐसे में जो उनके फादर होते हैं, बच्चे के जो फादर होते हैं, वो जो है अपने एक फ्रेंड को फ़ोन करते हैं और उसको कहते हैं कि तुम जल्दी से आओ और मुझे बहुत ज़रूरी तुमसे काम है। और वो ये कहते हैं कि तुम जल्दी से आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। तो ऐसे में दोस्त बोलता है ऐसा क्या हुआ, थोड़ा सा हिंट तो दो। तो कहते हैं कुछ नहीं, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और दूसरा मुझे बहुत ही कुछ अपने घर में बहुत बड़े बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं और मेरे बच्चे को ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई है। तो वो भी घबरा जाता है। उसके बाद वो कहता है ठीक है, मैं आता हूँ। थोड़ी देर तक वो वेट करते हैं, लेकिन वो दोस्त नहीं आता है। तब ऐसे में वो फादर जो है उसको फ़ोन करते हैं कि भाई तुम क्यों नहीं आए, हम तुम्हारा इतनी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्त कहता है अरे आपने ही तो मुझे फ़ोन करके अभी बोला कि मुझे आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में उसके फादर कहते हैं मैंने तुम्हें कब फ़ोन किया, अब तुम कोई फ़ोन आए या ना आए, तुम सीधा बस मेरे पास आ जाओ। ऐसे में वो दोस्त आ जाता है। आने के बाद उस बच्चे को जो है गाड़ी में बिठाते हैं और वो लोग चल पड़ते हैं। तो वो आपस में ही ऐसे बात कर रहे होते हैं। तो वो अपना जो बच्चा जो बैठा होता है बीच में, अपने पेरेंट्स के बीच में बैठा होता है, वो कहता है कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? कब्रिस्तान, मुझे कब्रिस्तान जाना है। तो अचानक से वो जो गाड़ी चला रहा था वो बड़ा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है तुझे यकीन नहीं होता तो रुक, तो मुझे पीछे पलट कर देख, ऐसा एकदम से बोला जाता है। तो वो देखता है, वो पीछे नहीं पलटता है और वो शीशे में से ही उसको देखता है। जब शीशे में से देखता है तो देखता है बच्चे के साथ में एक परछाई बैठी हुई, बहुत ही डरावनी है, जिसको देखते ही शायद किसी के भी पैर फूल जाए, हाथ पैर फूल जाए। लेकिन उस वक्त वो फिर भी बहुत हिम्मत रखता है। लेकिन वो गाड़ी ऑटोमेटिक बिना कुछ मतलब इधर उधर किए हुए वो सीधा कब्रिस्तान के सामने जाकर रुकती है। और वो लोग बड़े हैरान हो जाते हैं। वहाँ से गाड़ी वो टस से मस नहीं होती है, बार बार हिलाने पर, डुलाने पर, सब कुछ करने पर। और वो गाड़ी बिल्कुल न्यू थी, जो उसके दोस्त जो है अभी कुछ दिन पहले ही लेकर आए थे, लेकिन उसके बावजूद वो गाड़ी वहां से नहीं हिलती है। ऐसे में बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है पूरे परिवार के अंदर। और वो बच्चा जो है वो जिद करने लगता है मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं यही कर दूंगा। इस तरीके से वो हरकत करने लगता है। माँ बाप परेशान हो जाते हैं। माँ बाप कहते हैं ठीक है, इसको हम वॉशरूम करा देते हैं, लेकिन इसको पकड़ कर रखेंगे और इसको अंदर ही गाड़ी में बिठा कर रखो। लेकिन जैसे ही वो उतरता है तो वो इधर उधर भागने लगता है बड़ी तेज से। अचानक से देखा जाता है कि उस बड़े कब्रिस्तान से एक आदमी बाहर निकल कर आता है और कहता है आप लोग यहाँ पर क्यों आ गए, आप लोग जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। ऐसे वो करने लगता है। लेकिन वो आदमी ये बोलता है कि मेरा बच्चा कब्रिस्तान की तरफ अंदर चला गया है। तो वो आदमी जो दूसरा जो कब्रिस्तान से बाहर निकला था वो कहता है अरे ये क्या कर दिया आपने, शायद ही अब आपका बच्चा आपको अब मिल पाएगा और आपका बच्चा आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी एक कोशिश की जा सकती है, चलो आप मेरे साथ कब्रिस्तान में, मेरे साथ अंदर चलो। अब जो वो फादर बड़े परेशान हो जाते, वो सोचते हैं पता नहीं ये कौन है, कहाँ से आया है, हम तो इसको जानते भी नहीं हैं। तो वो अपने दोस्त को कहता है कि तुम भी चलो। तो वो जो आदमी कब्रिस्तान से आया था वो ये कहता है कि नहीं, दोस्त को मत लेकर जाओ, तुम ही चलो, बस एक तुम ही हो, वरना वहां पर अगर सब लोग खो जाएंगे तो वो एक ऐसा घंजाल है जहां पर जो एक बार चला जाता वो वापस नहीं आता है। मेरा खुद बच्चा वहां पर चला गया था जिसको मैं आज तक नहीं ले पाया हूँ। मैं रोज यहाँ पर दोपहर में आता हूँ और मैं कुछ ऐसा काम करने आता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से मेरा बच्चा शायद मुझे मिल जाए। तो ऐसा करके वो लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके पिताजी अंदर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वो ये कहता है ये बहुत ही खुफिया रास्ता है, यहाँ बहुत ही मतलब पहेलियों वाला रास्ता है, कहाँ जाए किधर जाए कुछ नहीं पता। अब तो यहाँ पर कब्रिस्तान भी नहीं बचा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ भूत पिशाच यही सब लोगों का जमावाड़ा है। अब तो यहाँ पर कोई नहीं आता है दूर दूर तक। तो ऐसे में वो ये कहता है कि शायद हो सकता है कि आपकी बच्ची उस कब्र पर, आपका बच्चा जो है उस कब्र पर गया हो, तो चलो मैं आपको वहां पर लेकर चलता हूं। तो जैसे ही वहां देखते हैं वो बच्चा वहां पर उस कब्र पर जो है पूरी तरह से लेटा होता है और कब्र पर लेटा हुआ वो बड़ा हंस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है। ऐसे में जबरदस्ती उस बच्चे को वहां से पकड़ा जाता है और जबरदस्ती उसको गाड़ी पे बिठाकर उसको जो है पूछा जाता है, उस जो बंदा कब्रिस्तान से निकला था कि भाई यहाँ से मंदिर कितनी दूर है। तो वो बताता है
यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप यहाँ से निकल तो जाओगे लेकिन मंदिर तक पहुँच पाओगे ये कोई पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए, आप जिसको भी मानते हैं उसका नाम लीजिए और आप यहाँ से निकलकर जैसे तैसे मंदिर तक पहुँचिए, वरना शायद आप लोग सभी बीचों बीच भी गायब हो सकते हो। ये बहुत बहुत बुरा जो है, ये बड़ा जो है कब्रिस्तान है जहाँ पर बड़े बड़े भूत पिशाचों का जो है वो क्या बोलते हैं एकजुट है यहाँ पर, और इन लोगों का ही पूरा राज यहाँ पर चलता है। उसके बाद जो है वो पेरेंट्स जैसे तैसे मंदिर पहुँचते हैं। जब वो मंदिर पहुँचते हैं तब वो पंडित जी के सामने उस बच्चे को लेकर जाते हैं, तो पंडित जी कहते हैं इस बच्चे के अंदर तो कुछ भी नहीं है, ये बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि इस बच्चे के अंदर कुछ हुआ है, ये तो बच्चा मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा मंदिर से बाहर जाता है, गाड़ी में जाता है, तो बड़ी तेज तेज वो चिल्लाने लगता है, हंसने लगता है, बोलने लगता है। तो उसके माँ बाप कहते हैं अभी तो पंडित जी ने कहा था इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अचानक से फिर वो करने लगा। तो अपने दोस्त को कहते तुम जाओ और पंडित जी को बाहर लेकर आओ। जैसे पंडित जी वहां पर आते हैं तो पंडित जी हैरान रह जाते हैं। वो बच्चा जो अपनी जो सर है वो पीछे की तरफ कर लेता है ताकि उसका पंडित जी के साथ आमना सामना बिल्कुल भी ना हो किसी भी तरीके से। अब जब इस तरीके से होता है तो पंडित जी समझ जाते हैं कि ये जो इंसान है, ये जो भी प्रेत आत्मा है, ये अपना जो है, अपना जो अंदर का जो शरीर है, ये इसके अंदर से बाहर निकाल लिया था, इसने इसके शरीर से अपने आप को बाहर निकाल लिया था क्योंकि मंदिर में एंटर किया था, और अब जैसे ये मंदिर से बाहर आया है ये फिर से इसके शरीर के संपर्क में आ गया है। तो पंडित जी उनको ये बताते हैं। अब पंडित जी कहते हैं इसको यहीं पर रोको। यहीं पर रोकने के बाद वो वहां मंदिर में जाते हैं और लाल धागा जो है कलावा वो लेकर आते हैं और वो उसके दोनों अंगूठों पर बांध देते हैं। बांधने के बाद कहते हैं अब इसको मंदिर में लेकर चलो। रात से जो है अपना पूजा शुरू होती है और सुबह तक पूजा चलती है। तब पंडित जी वहां पर उनको ये कहते हैं कि ये जो मैंने इनके हाथों पर जो है, अंगूठों पर जो कलावा बांधा है, ये वाला कलावा इसका हमेशा बंधे रहने देना, और उसके बाद इस बात को ध्यान रखना कि 2 से 2.5 महीने के बाद इस कलावे को आप लोग चेंज करवाते रहना, और जब ये कलावा कमजोर होने लगे तब आप इसको लेकर आना। तो माँ बाप पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कलावा जो है कमजोर हो गया है। तो उन्होंने कहा जैसे ये कलावा कमजोर होगा आपके बच्चे को फिर से वही सब चीजें नजर आने लगेंगी, तो आप समझ जाइएगा कि ये चीजें जो है फिर से गलत ट्रैक पर जा रही हैं। तो ऐसे में माँ बाप आ जाते हैं, बच्चा फिर वही अपना चहल कूद मस्ती सब चीजें करता है, मतलब वो एकदम से उसका बिहेवियर फिर से चेंज हो गया होता है, वो बहुत खुश रहता है, अच्छे से रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर देखा जाता है कि वो बच्चा फिर से वही करने लगा। अब फिर से दोबारा से वो कमरे के अंदर रहने लगा, चुपचाप रहने लगा, अब वो जो है किसी ना किसी से बातचीत करता रहता था। तब उसके माँ बाप को फिर से समझ आ जाता कि हाँ, ये कलावे की जो शक्ति है वो कम होने लगी है। तो आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों को आज की ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी, और आप इस हॉरर स्टोरी में और क्या बदलाव देखना चाहते हैं, और इस हॉरर स्टोरी में आपको जो भी कमी लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को हमारी ये हॉरर स्टोरीज ऐसे ही लगातार पसंद आती रहे। सो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।